और इधर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पवन खेड़ा ने उद्योगपति गौतम अडानी का नाम लेकर बीजेपी सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। और इसके साथ ही बताएं कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है और देश में एक तरफ तमाम विपक्षी दलों के नेताओं पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है, तो दूसरी तरफ कई दल देश की राजधानी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस और सांसद राहुल गांधी पीएम मोदी और सत्तारूढ़ दल की तीखी आलोचना कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान पर बीजेपी माफी मांगने को कह रही है, तो दूसरी तरफ अडानी प्रकरण मामले को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। और इसी दौरान आपको बताएं कि आज राहुल गांधी संसद भी पहुंचे हैं और लगातार सदन में राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान को लेकर जो पार्टी है वो तमाम नेता जो हैं वो घेरते नजर आ रहे हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष जो है दोनों आमने सामने हो गया। ऐसे में विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, तमाम तरह की उनकी मांगे हैं जिसको लेकर ये प्रदर्शन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुंवर अभिषेक। सीधा रुख करते हैं। कुंवर अभिषेक, लगातार सदन जो है हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, कहीं ना कहीं मुद्दे को लेकर लगातार घेरने की कोशिश हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि पवन खेड़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई तरह के गंभीर बातें कही हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं। और वहां पर जहां आप मौजूद है वहां पर तमाम विपक्ष जो है एकजुट होकर हंगामे कर रहा है। फिलहाल वहां पर क्या स्थिति अभी बनी हुई है, क्या उनके तरफ से कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जेपीसी की मांग को लेकर जिस तरीके से पूरा संपूर्ण विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर है, चौथे दिन भी सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई दोनों ही सदनों में हंगामा हुआ। टीएमसी के कुछ सांसद वेल में सभापति के जो आसन है वहां तक पहुंच गए। उसके बाद जगदीश धनखड़ जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सांसदों पर कोई खास असर इस चेतावनी का पड़ा नहीं। और उसके बाद सदन को 2 बजे तक राज्यसभा और लोकसभा भी 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। ऐसे में आपको दिखाऊं तो यहाँ विजय चौक पर जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, ठीक सदन के अंदर संपूर्ण विपक्ष ने ह्यूमन चेन बनाकर सरकार का विरोध किया और जेपीसी की मांग की है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो अडानी ग्रुप पर आई है उसको लेकर। तो ऐसे गतिरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस की, तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद यहाँ दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। तमाम बढ़िया है कि अगर अंदर से जो सांसद है वो बाहर आते हैं और इस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको डिटेन किया जाएगा और दिल्ली की विभिन्न थानों या जेलों में उनको भेजा। स्पष्ट तौर पर दिल्ली पुलिस के द्वारा ये कह दिया गया और इस इलाके में धारा 144 भी लागू है। तो अब सदन चले तो चले कैसे, ये बड़ा सवाल है। सरकार अपने एक सूत्री कार्यक्रम पर है कि राहुल गांधी को अपने बयान पर माफी मांगनी होगी जो उन्होंने लंदन में दिया था। आज चौथे दिन जो ये बजट सेशन है उसके दूसरे चरण में राहुल गांधी आज पहली बार पहुंचे हैं। जैसे ही वो पहुंचे अंदर तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को ये मंशा थी कि उनके नेतृत्व में तमाम विपक्ष के सांसद बाहर आएंगे, तो इसलिए सुरक्षा को जो है कड़ा कर दिया गया था। और जो है जिस दिन से कार्रवाई शुरू हुई सदन की तब से एक ही नारा लेकर चला जा रहा है। अब इससे पहले तो राहुल गांधी ने जो विदेश में बयान दिए उसकी लगातार आलोचना करते हुए माफी की मांग की जा रही है। दूसरा, इनका लगातार एक अहम आरोप ये लगाया जा रहा है कि जितनी भी एजेंसी है उसका गलत उपयोग करते हुए तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को फंसाया जा रहा है, उन्हें जबरदस्ती इन एजेंसियों के शिकंजे में लाया जा रहा है। तो इस तरह के एक ज्वलंत मुद्दा उनकी तरफ से उठाया गया। ऐसे में किसी तरह से भी एक कार्रवाई जो कहते हैं सदन की वो नहीं चल पा रही है। हर दिन एक नया मसला जो है वो उसके आगे सदन की कार्रवाई भेंट चढ़ जा रही है। अभी फिलहाल क्या लग रहा है कि इन मुद्दों के साथ ही जो विपक्ष है वो आगे चलती रहेगी या फिर कोई और नया मुद्दा लेकर विपक्ष में एक बार फिर हंगामा देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल, और इन जो हंगामा भी सदन के अंदर हो रहा है, जैसे जैसे 2024 के आम चुनाव यानी कि लोकसभा के आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो विपक्ष एक मुद्दे की तलाश में बड़े दिनों से था जो बमुश्किल उसको हाथ लगा है। तो इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं है। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी ग्रुप को लेकर आई है उसमें सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष घसीटता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती को एक विषय बनाने की कोशिश की जा रही है जो विपक्ष 2024 के चुनाव में भी बुलाना चाहता है। हर चुनाव में एक नया मुद्दा होता है। पिछली बार हमने चुनाव में देखा चौकीदार चोर के नारे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी
तमाम विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे थे, जिसमें राफेल जो डील थी, जिसमें हमारे पास फ्रांस से तमाम राफेल लड़ाकू विमान आने थे, उसको लेकर भी गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लगाए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी आरोपों को निराधार माना। तो चुनाव में जाने से पहले सीधे तौर पर कोई ना कोई मुद्दा विपक्ष को चाहिए जनता के बीच में जाने के लिए। तो ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ लगा है, जिसको लेकर जो पूरा बजट सेशन जो है वो इस मुद्दे की भेंट चढ़ता नजर आया। चौथा दिन है, चौथे दिन भी एक मिनट भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कामकाज नहीं हुआ है, जबकि बड़े अति महत्वपूर्ण बिल इस सत्र में पास होने हैं, जिसमें सबसे अहम जो है वो जम्मू कश्मीर, चूंकि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो विधान परिषद है, विधानसभा है, वो संसद के अधीन आ जाती है। ऐसे में बजट वहां का पास होना, वहां के जो विकास कार्यों के लिए पैसे आवंटित होते हैं वो भी लोकसभा से ही होते हैं, तो वो भी एक जो बिल है वो आना है, उस पर चर्चा विपक्ष और सत्ता दोनों करते हैं। अभिषेक, तो ऐसे जिस में बजट जो बजट सत्र है संसद में, जिस बजट सत्र पे बात होनी चाहिए, जिन जन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, वो तमाम मुद्दे गायब हैं, और जिन मुद्दों पे बात नहीं होनी चाहिए वो मुद्दे जबरदस्त तरीके से उछाले जा रहे हैं। नजर बनाए रखिए कुंवर अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार संसद में आपको बता दें कि बजट सत्र के दौरान हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष जो है वो एकजुट होती दिख रही है। लगातार इनके तरफ से आरोप है कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबरदस्ती विपक्ष के नेताओं को इसमें फंसाया जा रहा है, और लगातार जिस तरह से राहुल गांधी ने विदेश में अपने बयान दिए उसको लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। और फिलहाल ये भी खबर मिल रही है कि राहुल गांधी पहुंच भी चुके हैं वहां, और ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे माफी मांगने को लेकर लगातार विपक्ष अड़ी हुई है कि राहुल गांधी इस पर पूरी माफी मांगे। लेकिन अब देखना होगा कि राहुल गांधी इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहते हैं।